हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है और पार्ट भी 7 है। रीजनिंग से लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर सभी नर्सिंग परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग्स है। ओके, ये रीजनिंग्स जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है और पेट एग्जाम्स है, जो पेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन और भी जो ब्लड रिलेशन के साथ क्वेश्चन है, और जैसा कि नर्सिंग एग्जाम्स में भी हाल ही के यूपीएनएचएम और भी कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सभी लिए हमने। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। खासकर यहाँ पर जितने सेट हमने लिए हैं ये एसएससी से लिए गए क्वेश्चन है, और नर्सिंग में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, वो हमने लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें और अपने आंसर बताएं, कापी पेन लेके बैठें और इन्हें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान कीजिए। असंगत का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो, उसे आपको बताना है। मतलब एक 3 विकल्प एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, उसी को असंगत या भिन्न या उससे कहा जाता है ऑड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्या, ए। कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। बाकी जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें क्या है, सभी व्यंजन दिए गए हैं। जैसे कि टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने, 26। 26 में 5 वोवेल्स होते हैं। कितने, 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स में A E I O U ये 5 वोवेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, खासकर इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर बनाया जाता है। तो 5 वोवेल्स होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ए केवल एक वोवेल से मिलता है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 5 ये वोवेल्स है, 5 में से एक यहाँ पर दिया गया है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन ए इस प्रकार सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 2। पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 पर, भिन्न या असंगत की पहचान कीजिए। आपको बताना है कौन सा यहाँ डिफरेंट है। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो आप बताएं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तब भी आपको समझना चाहिए कि 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, वो आप बताएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या, ऑप्शन बी, नाव। नाव क्या है, इसको चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, चलने के लिए इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी क्या है, ये रोड में चल सकती हैं या चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑप्शन बी इस प्रकार से सही है। इसका संबंध पानी से होता है, बाकी सभी का संबंध रोड से होता है। ओके, ऑप्शन बी यही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप कॉपी पेन में सॉल्व करेंगे तभी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि नर्सिंग एग्जाम्स क्वेश्चन में पूछा गया था, ये यूपीएनएचएम में इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर पर। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश में नीरज। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लें। यहाँ पर उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश जो है वो लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। तो आपको बताना है उनमें से सबसे लंबा कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन आप थोड़ा सावधानी के साथ पढ़ें फिर इसे सॉल्व करें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। उमेश सतीश से लंबा है, तो हम यहाँ पर उमेश के लिए यू सिंबल्स लेते हैं। ठीक है, ये उमेश होता है। ठीक है, उमेश किससे लंबा है, सतीश से, तो हमने क्या किया, इसे सतीश से लंबा कर दिया। ठीक, इसी हिसाब से सॉल्व किए जाते हैं जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उमेश सतीश से लंबा है, तो देखिए उमेश को हमने सतीश से लंबा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश जो है लंबाई में नीरज से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुरेश लिखेंगे। ठीक है, ये सुरेश है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। किससे, नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, किंतु उमेश से लंबा है। तो आप देखें यहाँ पर ये जो सीरीज हमने बनाई यहाँ पर ये सेट हो गई। देखिए अब जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, उमेश जो है सतीश से लंबा है, तो उमेश को हमने सतीश से लंबा कर दिया। ये सतीश था। ठीक है, ये सतीश है। ओके, ध्यान रखना है आपको, ये सतीश है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश जो है लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश को क्या किया, नीरज से छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर सुरेश नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। कौन, सुरेश। तो देखिए उमेश से लंबा है, सुरेश की नहीं है। ये देखो यहाँ पर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो देखें कि ये उमेश से लंबा है सुरेश और नीरज से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया था सबसे लंबा कौन सा, भाई सबसे टॉप पे कौन है, 4 ही व्यक्ति थे, 4 में से नीरज सबसे लंबा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी।
जैसा कि मैंने बताया इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कभी कभी क्या होता है, बुक्स का नाम दिया जाता है या नदियों का नाम दिया जाता है कि अर्थशास्त्र की बुक इतने नंबर पर है, ये बुक इतने नंबर पर रखी हुई है एक अलमारी पर, या ए बी से छोटा है, बी सी से लंबा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से बनाना होता है। पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं उससे, ठीक है, जैसा कि कंडीशन दी जाती है। जब तक कंडीशन फॉलो नहीं होती तब तक आंसर हमारे गलत आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, उमेश सतीश से लंबा है, तो सतीश से लंबा उमेश को कर दिया। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश जो है यहाँ पर, ये सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो नीरज से हमने छोटा कर दिया। यहाँ पर फिर कह रहा है किंतु उमेश से बड़ा है। कौन? सुरेशी के बारे में कहेंगे, ठीक है, सुरेशी के बारे में। तो सुरेश क्या है, ये देखो सुरेश क्या है, उमेश से बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा था सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा नीरज है। ओके, ऑप्शन से इस प्रकार सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, वहाँ पर आप समझेंगे किस प्रकार से इसे दोबारा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर दिए गए नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित की पहचान कीजिए। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है, मलेरिया मच्छर से होता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये प्लेग का रिलेशन किससे होगा, जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? चूहा। प्लेग जो होता है ये रेड फ्ली से फैलता है। किससे? चूहा से फैलता है, ठीक है। आप इस तरह समझे, रेड फ्ली से फैलता है। कौन? प्लेग, एक प्रकार की डिसीज होती है। जिस प्रकार मलेरिया क्या होता है, मच्छर से फैलता है। ओके, ऑप्शन सी इस प्रकार इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया 3 का ये रेशियो का सिंबल्स होता है और इसे प्रोपोर्शन का कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे अनुपात कहते हैं, जहाँ पर डबल सिंबल होते हैं समानुपात कहा जाता है। क्या? समानुपात। इसका रिलेशन, जिस पर 3 का रिलेशन 27 से, उसी प्रकार से आपको बताना है 6 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पर आपको फिल करना जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 का ये क्या लिखा है, 27। ये 3 का क्यूब लिखा है। क्या लिखा है? 3 का क्यूब। जब 3 का आप क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 बार क्यूब। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इसी प्रकार आप 6 का क्यूब यहाँ पर निकालेंगे। किसका? 6 का क्यूब। 6 का जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब का मतलब होता है 3 बार, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 36 छक्का 216, 6 जा 36, 6 जा 216, ठीक है। तो 216 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इस प्रकार इसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली क्यूब और स्क्वायर को लेके क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसा कि हम लेते हैं हर बार, आपको बताते हैं किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, जैसे कि यहाँ पर क्यूब लेके सॉल्व किया गया था। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6 पढ़ें और अपना आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है तो उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी, पृथ्वी से। किससे संबंध है? पृथ्वी से। क्यों संबंध है, चलिए समझते हैं। पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार से सूर्य से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है? पृथ्वी से। क्यों है, ये बात जानना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, जो ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है, ठीक है, पृथ्वी लगाती है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। और उसी प्रकार चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का लगाता है, ठीक है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। जैसे कि यहाँ पर सूर्य का चक्कर, जैसे पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो उसी प्रकार चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस प्रकार से। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम्स में, जितने भी लिए हैं सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की प्रकृति को समझना होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते एग्जाम्स में, बहरहाल आपको सावधानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। आपको सभी टाइप्स पता होने चाहिए, किस किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ें। कब का रिलेशन यहाँ पर समय से है, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शन यहाँ पर रेशियो का सिंबल्स होता है, इसका मतलब होता है कब का संबंध इससे है। तो ये जो डबल डॉट लगे होते हैं ना, यहाँ पर डबल डॉट, इसको समानुपात हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोपोर्शनेट कहा जाता है, प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा, इनका 2 का रिलेशन देखा जाता है, फिर इसके बाद इनका देखा, जैसे यहाँ पर कहाँ लिखा है तो कहाँ में जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसका बताना है आपको। तो कब का मतलब होता है कि टाइमिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में? व्हेन वर्ड जब भी यूज होता है तो इसका मतलब हम समय के बारे में बात करते हैं। कहाँ के लिए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कहाँ का मतलब होता है, हम प्लेस के बारे में बात करते हैं। प्लेस का मतलब होता है जगह। कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे कि हम बाजार जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहीं कहाँ जब कहेंगे तो इसका मतलब होता है किसी स्पेशल पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं। कब जा रहे हो, तो उसके बारे में, समय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा सेंटेंस देने का मतलब यही था ताकि आप समझे, ठीक है। जैसे कि कब का मतलब, लेकिन इतना डिटेल्स में समझाया नहीं जाता आपको, ये हम आपकी समझदारी के लिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कब का संबंध होता है समय से, उसी प्रकार कहाँ का संबंध होगा, प्लेस से। प्लेस मतलब होता है जगह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ में, ओके। तो ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग के किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें आप। जैसा कि इसका संबंध इस प्रकार से आपको इस प्रकार से बताना है, इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बताएं, ये देख लें अगर आपको आता हो तो ठीक है। ये 25 का स्क्वायर लिखा है, ये जो 625 लिखा है ना, ये 25 का स्क्वायर लिखा है। जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे ना, 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 इंटू 25, ठीक है। जब 25 आप मोबाइल से कर लेना, ज़्यादा दिमाग से मत सॉल्व करना, नहीं पता चला कि है कुछ है, ठीक है। तो 25 का ये स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 इंटू 25 जब करेंगे तो 625 होता है। तो आपको देखना है, जैसा कि यहाँ पर 625 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 225 लिखा है। तो आपको देखना है ये किसका स्क्वायर लिखा है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 15 दिया गया है। अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जिनको नहीं पता वो ठीक है, जिनको आता है तो अच्छी बात है। तो 15 इंटू 15 225 होता है, ठीक। और यहाँ पर 20 दिया गया था, 20 का मतलब होता है 400। जब 20 इंटू 20 करेंगे तो 400। 20 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा ऐसे जाता है 20 इंटू 20, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये दिए गए थे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप 9 नंबर पढ़े, फिर अपना आंसर बताएं। अदालत जिस प्रकार न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दिए गए संबंध हैं, आपको इसी प्रकार से फाइंड करना है। अदालत में जिस प्रकार न्याय मिलता है, उसी प्रकार जो विद्यालय होता है, विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। क्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए, ना कि प्रधानाचार्य, कभी कभी ये लोग छुट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अदालत होती है, जो कोर्ट होती है, उनमें क्या होता है, न्याय दिया जाता है, लोगों को न्याय मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार विद्यालय में क्या लोगों को मिलती है, एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में हर बार आपको समझाया नहीं जाता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं। तो देखें यहाँ पर, जैसे कि मानव का संबंध शिशु से होता है, ठीक है। मानव का संबंध शिशु से होता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें गायब है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, तो आपको जैसा कि यहाँ पर दिया गया, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि किसका रिलेशन किससे होगा, ये बात आपको बतानी है। यहाँ पर मानव का जो छोटा रूप होता है उसे शिशु कहा जाता है। मानव का जो छोटा रूप होता है ह्यूमन का, उसे इन्फेंट या शिशु कहा जाता है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से बताना है कि मछली में झींगा होता है, गाय में सांड होता है, सिंह में शावक होता है, बत्तख में नर बत्तख होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, दिमाग लगाएं अपना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। क्या, शावक कहा जाता है। जो लायंस होते हैं, लायंस के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हिंदी में उसे शावक कहा जाता है। क्या, शावक कहा जाता है। बाकी जो गाय का बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है, ना कि सांड, ठीक है। तो इस प्रकार जो मछली का ये झींगा लिखा है, मछली का एक प्रकार का टाइप होता है झींगा मछली, ठीक है। ये कमर्शियल रूप से काफ़ी उत्पादन होता है इसका इंडिया में। तो ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। मानव का सबसे छोटा रूप क्या होता है, शिशु होता है। उसी प्रकार से सिंह मतलब होता है शेर का छोटा रूप शावक होता है, या शेर के बच्चे या सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, हमारे हिसाब से 4-5 बार उठाया गया है, एसएससी में भी, पुलिस में भी, आर्मी में भी, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार देखे हैं इसे, प्रैक्टिस सेट में भी और भी कई एग्जाम्स में भी हमने इसे गौर किया है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखें, फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर जैसा कि वास्तुकार का संबंध भवन से, उसी प्रकार आपको बताना है मूर्तिकार जो होता है उसका संबंध किससे होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क साइन लगा है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं आप फाइंड करें। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या, ऑप्शन डी प्रतिमा। जैसा कि वास्तुकार जो होता है वो भवन का निर्माण करता है,
और जो मूर्तिकार होता है वो प्रतिमा का निर्माण करता है। किसका? प्रतिमा का। यहाँ पर मूर्ति नहीं लिखा गया, जिसमें कि जो प्रतिमा है वर्ड, ये हिंदी में मूर्ति का पर्यायवाची है। किसका? मूर्ति का पर्यायवाची। मूर्ति का पर्यायवाची का मतलब होता है प्रतिमा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर वास्तुकार मतलब होता है, वास्तुकार उसे कहा जाता है जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारत को बनवाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल को किसने बनाया था, आपने सुना होगा। ठीक है, कई बार आपको पता होगा। ये देखो हमने ताजमहल यहाँ पर टेम्परेरी बना दिया। ओके, तो इसके पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार कौन से, तो उस्ताद हामिद लाहौरी थे। कौन? उस्ताद हामिद लाहौरी। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हमने भी पानी यहाँ पर भर दिया। ये देखो गेट बन गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो डिजाइनिंग की जाती है, इसको जो बनाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार कौन थे। ठीक है, तो वास्तुकार का मतलब होता है जो उस बिल्डिंग के रचयिता हैं या जिसने उसे एस्टेब्लिश किया है, जिसने उसका डिजाइन दिया, ठीक है, उसे कहा जाता है। और मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है या प्रतिमा बनाता है। जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका सिनोनिम्स मूर्ति का वो प्रतिमा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसा कि बेस लिखा है, फिर इसका रिलेशन इससे है, तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है इसका रिलेशन किससे होगा। देखें आप यहाँ पर ये जो लेटर्स लिखे हैं ACE, ये सब में सेम है। एक कॉमन सी बात है कि वो आगे वाले में भी सेम होने चाहिए। ACE ये तो सब में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात रहती है BD की, तो देखिए B में अगर 2 प्लस करेंगे तो D आता है। देखिए ABCD, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। जब आप क्या करेंगे, ये B में है, B में आप 2 प्लस करेंगे तो D में पहुंच जाएंगे। तो आपको इसी प्रकार से F में देखना है, F में कितना प्लस करना है। F में जब आप 2 प्लस करेंगे तो कितने नंबर पे पहुंच जाएंगे? F आता है 6 नंबर पे। F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। और H आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो 8 नंबर पे H होगा। जैसा कि यहाँ पर आप समझ ले थोड़ा, वह ABCDEFGH, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 6 लिखा है। 6 में आप 2 प्लस करेंगे तो 8 नंबर पे पहुँच जाएंगे। 8 नंबर पे H है। तो आप देखें यहाँ पर जैसा कि बताया था, H यहाँ पर दिया गया, और मैंने बताया था सब में ACE सब में सेम है। ACE सब में सेम है। H यहाँ पर लगा दो तो देखो हेस कहाँ पर लिखा है, HACE। ऑप्शन भी राइट आंसर है इसका। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बाय द वे डेली आप अपडेट रहें, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग काफ़ी सिंपल होती है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली अपडेट रहते हैं तो हम खासकर आप लोगों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी नर्सिंग एग्जाम्स में रीजनिंग आती है। ओके, रीजनिंग तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जो भी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है वो बताते हैं आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, निरक्षरता लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? निरक्षरता जिस प्रकार से शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार का आपको बताना है सूखा किससे संबंधित होगा, इसका रिलेशन किससे होगा। तो निरक्षरता का मतलब होता है गंवार, अनपढ़, मतलब आप जैसे नहीं। ठीक है, अपने आप को मत लेना आप जैसे नहीं। ठीक है, निरक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसका यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपोजिट लिखा है। इलिटरेसी का यहाँ पर लिटरेसी लिखा है, या यूँ कहें एजुकेशन लिखा है। ठीक है, तो अनपढ़, गंवार या निरक्षरता का मतलब शिक्षा देते हुए, उसी प्रकार जो सूखा होता है, सूखा का संबंध होगा वर्षा से। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। क्या? ऑप्शन डी। कहते सूखा पड़ गया यार, वर्षा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये आपस के अपोजिट होते। वैसे भी सूखा का अपोजिट अगर गीला दिया होता तो ठीक था, वेट मतलब गीला होता। ठीक है, वेट या गीला दिया होता तो ठीक था, लेकिन जैसा कि ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए एग्जाम्स में ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होता है वो आपसे आशा करता है कि आप उसी के जो ऑप्शन दिए गए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसलिए क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि निम्न में से आप फला की पहचान कीजिए। समझे हमारी बात आप? तो इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि वो पूछ रहा है निम्न में से। निम्न से मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 14 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने इसके आंसर सही दिए थे, और मोस्टली सभी के सही थे। जिनके गलत हैं वो देखें, वो उसकी साली लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब कैसे लगती है ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर देखें, राकेश ने अपने बेटे की फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। राकेश अपने बेटे की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, कमला एक लड़की है और राकेश ये है। ये कमला से कह रहा है, अपने बेटे की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कमला से कह रहा है, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है।
समझे। बताओ राकेश की कमला कौन लगती है। तो अब बात समझना है, राकेश अपने बेटे की ओर, फोटो की ओर इशारा कर रहा है, इसकी ओर इशारा कर रहा है, ये राकेश है, ठीक है। और इशारा करके कमला से कहता है ये कमला है, ठीक है, ये कमला है। इसकी माँ तुम्हारी माँ, मतलब कमला की अम्मा और राकेश की जो बेटे की माँ है वो आपस में बहन है। कह रहा तुम्हारी माँ की पुत्री है कमला। राकेश कह रहा है कि जो इसकी माँ है वो तुम्हारी माँ की पुत्री है, कमला से कह रहा है। कौन? राकेश कह रहा है। तो इसका मतलब जो बेटे की ओर इशारा कर रहा है ना, अपने बेटे की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो कमला की माँ है और राकेश की जो पत्नी है आपस में बहन है। क्या है? आपस में बहन है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब वो उसकी क्या है? साली लगती है। क्या? साली लगती है। जैसे कि आपको मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एक बात समझे, तो आप इमेजिन करें, आप कल्पना करें अपने रिलेशन में कि अगर इस प्रकार का रिलेशन होगा तो हम क्या कहेंगे। आप अपने अंदर लिया करें, अपने अंदर उसको समाहित किया करें इस क्वेश्चन को कि हमारा रिलेशन उनसे कैसे होगा। अगर हम किसी फोटो की ओर देखेंगे और उनसे इस प्रकार से बात करेंगे तो आप अपने रिलेशन में लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर बात ज़्यादा दिमाग में ना चढ़ा करें, ठीक है। बहरहाल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, टफ है। इस पर जो भी क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर जैसा दिया गया था, राकेश ने अपने बेटे की ओर, बेटे की फोटो की ओर दिखा के कमला से कह रहा है इसकी माँ और तुम्हारी, तो इसकी माँ तुम्हारी माँ की, समझे, ज़्यादा ना अर्थ लेना, तुम्हारी माँ की पुत्री है। तो मतलब कमला की जो मम्मी है और राकेश की मम्मी, ये आपस में क्या है? बहन बहन है। तो इसलिए राकेश की भैया क्या लगेगी? साली लगेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके यहाँ से पता चलता है कि राकेश की एक साली है। क्या? राकेश के एक साली है, ये बात यहाँ से पता चलती है। ओके, बहरहाल आपको साली पे ध्यान नहीं देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, वही बात समझाई गई है, यहाँ पर समझना चाहें समझे। यहाँ पर राकेश के बेटे की माँ राकेश की पत्नी हुई, ठीक है, सही बात है। जो कमला की माँ की पुत्री है, तो मतलब ये आपस में क्या हुआ? ये इसकी क्या नाम, राकेश के बेटे की मौसी हुई, या यूँ कहें कि ये कमला की जो अम्मा की जो दोनों पुत्रियां हैं वो राकेश की एक पत्नी है, एक कमला है। तो इसका मतलब वो साली हुई। कमला की माँ की पुत्री है, कमला की बहन हुई है, था कमला राकेश की साली हुई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया है ABCD और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है ये बताना है। ये 5 नदियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे, हम आपके हिंट के लिए बता देते हैं आपको। एक नदी है, बी ए, सी ए, डी ए, ई ए। मतलब आपको ये नहीं बताना मैंने कि ऐसा नहीं बताया कि ये सीरियल्स में होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप नदी ऐसे बना लेंगे, मान लो ए यहाँ पर लिखा, बी यहाँ पर लिखा, ई यहाँ पर लिखा और सी यहाँ पर लिखा। इस प्रकार से आपको बना लेना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे लंबा है। तो इसी प्रकार से इन्हें सॉल्व करते, काफ़ी सिंपल होता है। अगर आपको आ जाएगा तो बहुत, आप इसे चंद सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। और ये मत सोचा करें कि आप जब भी एग्जाम्स होगा तब आप पढ़ के पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। केवल आप उतना ही, केवल उस जो आपके अंदर जो जख्म होंगे उन्हीं को आप केवल भर पाएंगे। एक अपने तसल्ली के लिए केवल एग्ज़ाम टाइम आप केवल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस इतना लार्ज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। इसलिए डेली आप जब पढ़ाई से अटैच रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम में आप केवल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में लगेगा आपको, कि हाँ जो आपका डाउट होगा केवल आप वही पढ़ेंगे, ठीक है। वही आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। जहाँ से मिले जैसे मिले आप उसे लें। और ख़ासकर अपने आप जॉब को, अपने जो आपका लक्ष्य है, अपने जो आपका टारगेट है, आप उस पर ज़रूर फोकस करें कि हाँ आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। जैसे भी पहुँचना है, जिस प्रकार से पहुँचना है वो आपको तय करना है, ठीक है। किस हिसाब से आपको उस लक्ष्य तक पहुँचना है, लेकिन इसके लिए आपको डेली चलना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस पेस होता चाहिए। क्या? कंटिन्यूअस पेस होना चाहिए। डेली आपको चाहे थोड़ा ही चलें, डेली चलना चाहिए, मतलब डेली पढ़ना चाहिए। ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, लेकिन आप डेली पढ़ेंगे ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।